दूर समुंदर के बीचों बीच चल रहा ये विशाल टैंकर हजारों टन कच्चे तेल से भरा हुआ है, जो कल आपकी कार और बाइक का ईंधन बनेगा। लेकिन ये कच्चा तेल यहां तक सीधा नहीं आता। इसका सफर समुद्र की गहराई से शुरू होता है, सैकड़ों मीटर नीचे, जहां इंसान सीधा पहुंच भी नहीं सकता। समुद्र की तह के नीचे चट्टानों की परतों के बीच बंद ये तेल करोड़ों साल पुराने मृत जीवों से बना होता है। और इसी तेल को बाहर निकालने के लिए समुद्र में ये पूरे फ्लोटिंग शहर जैसे ऑफशोर प्लेटफॉर्म खड़े किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि ये काला कच्चा तेल समुद्र की गहराई से निकलकर ऐसे टैंकर जहाजों तक कैसे पहुंचता है। यही क्रूड ऑयल आगे चलकर पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और कई हजार तरह के प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाएगी। दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का जमीन पर नहीं बल्कि ऐसे ऑफशोर फील्ड से आता है, जो पूरी तरह समुद्र से घिरे होते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ऑफशोर फील्ड का पूरा सफर फॉलो करेंगे, एक्सप्लोरेशन से लेकर टैंकर लोडिंग तक। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे पहले तेल की खोज कैसे होती है, फिर ड्रिलिंग कैसे की जाती है, तेल कैसे ऊपर आता है, उसे प्लेटफॉर्म पर कैसे साफ और अलग किया जाता है, और आखिर में टैंकर में कैसे भरा जाता है। हर स्टेप में ऐसी हाईटेक मशीनें और सेफ्टी सिस्टम काम करते हैं, जो छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। और बीच समुद्र में तैरती इस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, यही है हमारा आज का असली फैक्ट्री का सच। सबसे पहले जरूरी है जानना कि तेल है कहां। इसके लिए स्पेशली साइज्मिक सर्वे जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज अपने पीछे सैकड़ों मीटर लंबी केबल्स घसीटते हैं, जिनमें सेंसर्स लगे होते हैं। जहाज पानी में पावरफुल साउंड वेव्स भेजता है, जो चट्टानों से टकराकर वापस लौटती हैं, और सेंसर्स उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंप्यूटर इन डेटा से 3D मैप बनाते हैं, जिससे साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि कहां तेल जमा हो सकता है। जियोलॉजिस्ट इन मैप्स पर हर परत की आकृति देखकर एक संभावित ऑयल रिजर्वायर चुन लेते हैं। हाँ, यह डेटा बहुत मददगार है। ये रिजर्वायर असल में ऐसी चट्टानें होती हैं जिनके माइक्रोस्कोपिक छेदों में तेल फंसा रहता है। ऊपर से सख्त चट्टान की टोपी लगी होती है। लोकेशन फाइनल होते ही तय पॉइंट पर ड्रिलिंग रिग या प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पोर्ट पर भारी स्टील स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बाद में समुद्र में खींचकर खड़ा किया जाता है, ताकि वहीं से ड्रिलिंग हो सके। ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म कई मंजिला इमारत जितने ऊंचे होते हैं और सालों तक वहीं खड़े रहकर तेल निकालते रहते हैं। इनके पैर समुद्र की तह तक गड़े होते हैं, ताकि तूफान और ऊंची लहरों में भी ये हिले नहीं। ऊपर प्लेटफॉर्म पर एक पूरा छोटा शहर होता है, पावर प्लांट, कंट्रोल रूम, वर्कशॉप्स और रहने के कमरे तक। इसका दिल है ये ड्रिलिंग डेरिक, जो हजारों मीटर लंबा छेद समुद्र की तह के नीचे तक कर सकता है। ड्रिलिंग के लिए स्टील पाइप्स को जोड़कर एक लंबी स्ट्रिंग बनाई जाती है, जिसे ये टेबल घुमा घुमाकर नीचे चट्टानों में घुसाता है। पहले ये पाइप पानी से होकर समुद्र की मिट्टी को पार करता है, फिर नीचे पथरीली परतों में ड्रिल करना शुरू करता है। ड्रिल बिट के साथ साथ कीचड़ जैसा ड्रिलिंग फ्लूइड भी भेजा जाता है, जो टूटे हुए पत्थर के टुकड़े ऊपर ले आता है। ऊपर आकर यही फ्लूइड मोटी छलनियों से गुजरता है, जिससे चट्टान के टुकड़े अलग हो जाते हैं और साइंटिस्ट उन्हें देख सकें। इन टुकड़ों को देखकर जियोलॉजिस्ट समझते हैं कि अभी कौन सी परत में ड्रिल चल रहा है और तेल के कितना करीब पहुंचे हैं। जब ड्रिल आखिरकार रिजर्वायर जोन तक पहुंचता है, तो अब बारी होती है इस छेद को मजबूत बनाने की। पूरे छेद के अंदर केसिंग नाम की मोटी पाइप डाली जाती है और बाहर की खाली जगह को सीमेंट से भर दिया जाता है, ताकि दीवारें कभी ढहें नहीं। सीबेड पर वेलहेड के ऊपर ब्लोआउट प्रिवेंटर लगाया जाता है, जो अचानक प्रेशर बढ़ने पर फौरन वेल को बंद कर सकता है।
कंट्रोल रूम से हर वक्त प्रेशर, फ्लो और ड्रिलिंग की गहराई पर नजर रखी जाती है ताकि कोई लीक या ब्लोआउट ना हो। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले केसिंग में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं ताकि रिजर्वायर का तेल इस पाइप के अंदर आ सके। अब ड्रिलिंग मशीनरी हटाकर इस वेल को प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाता है, यानी अब ये तेल देने वाला कुआं बन चुका है। समुद्र की तह पर यह जटिल सा दिखने वाला उपकरण है सबसी क्रिसमस ट्री, जो वेल से आने वाले तेल और गैस को कंट्रोल करता है। इसके वाल्व धीरे धीरे खोले जाते हैं ताकि रिजर्वायर से तेल प्रेशर के साथ पाइप में बहना शुरू कर दे। आसपास के कई वेल्स को फ्लो लाइंस के जरिए एक सबसी मैनिफोल्ड से जोड़ा जाता है जो सबका फ्लो इकट्ठा करता है। फिर यह कच्चा तेल फ्लेक्सिबल राइजर नाम की ऊंची पाइप से होकर सतह पर खड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है। अभी इस फ्लो में सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस, पानी और कभी-कभी रेत के महीन कण भी मिले होते हैं। प्लेटफॉर्म पर इन्हीं राइजर्स के जरिए ये पूरा मिश्रण प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर पहुंचता है। अंदर आपको हर तरफ मोटी मोटी पाइपें, वाल्व और प्रेशर गेज नजर आएंगे जो इस बहते तेल पर कंट्रोल रखते हैं। चोक वाल्व्स फ्लो की स्पीड और प्रेशर को सीमित रखते हैं ताकि सिस्टम पर ज्यादा भार न पड़े। इसके बाद कच्चा तेल बड़े बड़े सेपरेटर्स में जाता है जहां असली सफाई और अलगाई की प्रक्रिया शुरू होती है। यहीं से शुरू होता है अगला चैप्टर, तेल, गैस और पानी को अलग अलग हिस्सों में बांटने का। सेपरेटर के अंदर गुरुत्वाकर्षण और डिजाइन की मदद से गैस ऊपर, तेल बीच में और पानी नीचे की परत में इकट्ठा हो जाता है। ऊपर की लाइन से निकली गैस को अलग पाइपलाइन में भेज दिया जाता है जहां या तो इसे जलाकर फ्लेयर किया जाता है या आगे इस्तेमाल के लिए कलेक्ट किया जाता है। गैस को बेकार में जलाने से बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन सेफ्टी के लिए थोड़ी गैस को फ्लेयर पर जला दिया जाता है। बीच वाली परत से निकलने वाला ये गाढ़ा कच्चा तेल आगे और साफ करने के लिए अगले टैंकों में भेजा जाता है। कई बार हीटर ट्रीटर टैंकों में तेल को हल्का गर्म किया जाता है ताकि बचा कुचा पानी और अशुद्धियां अलग हो जाएं। नीचे जमा पानी को सीधे समुद्र में नहीं फेंका जाता, पहले वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में जाकर इसकी सफाई होती है। फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन और दूसरे सिस्टम मिलकर इस पानी में बचे तेल के बूंदों को निकालते हैं ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। कंट्रोल रूम में हर सेपरेटर और ट्रीटमेंट यूनिट के प्रेशर, तापमान और पानी की मात्रा पर लगातार नजर रखी जाती है। अब तक का प्रोसेस ये सुनिश्चित करता है कि तेल एक यूनिफॉर्म क्वालिटी में हो ताकि उसे सुरक्षित तरीके से टैंकर में भरकर रिफाइनरी भेजा जा सके। अगला स्टेप है इस साफ किए गए क्रूड ऑयल को अस्थायी रूप से स्टोर करना और सही समय पर टैंकर में ट्रांसफर करना। कुछ फील्ड्स में प्लेटफॉर्म की जगह एफपीएसओ नाम का बड़ा जहाज होता है जो प्रोडक्शन, स्टोरेज और ऑफलोडिंग तीनों काम एक साथ करता है। इसके पेट में बने बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स में लाखों बैरल कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। हर टैंक का लेवल, प्रेशर और तापमान डिजिटल सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है ताकि ओवरफ्लो या गैस बिल्डअप ना हो। जैसे ही टैंकों में पर्याप्त तेल इकट्ठा हो जाता है, एक विशाल टैंकर जहाज इस फील्ड पर लोडिंग के लिए पहुंचता है। टग बोट्स की मदद से टैंकर को इंच इंच करके सही पोजीशन पर लाया जाता है ताकि लोडिंग ऑपरेशन सुरक्षित रहे। फिर भारी भरकम लोडिंग होज या आर्म को टैंकर के मैनिफोल्ड से जोड़ा जाता है, बिल्कुल जायंट फ्यूल पाइप की तरह। वॉल्व्स खोलने के बाद पाइप के अंदर से लगातार क्रूड ऑयल टैंकर की तरफ बहना शुरू कर देता है। FPSO टैंकर साइड, प्रेशर होल्डिंग एट 150 psi, फ्लो रेट स्टेडी, कॉपी, वाल्व सिक्योर, मॉनिटरिंग। दोनों तरफ की टीमें प्रेशर, फ्लो रेट और वॉल्यूम पर कड़ी नजर रखती हैं। हर स्टेप पर दोबारा चेक किया जाता है। टैंकर के पेट में भी तेल एक ही टैंक में नहीं जाता, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटकर भरा जाता है ताकि जहाज बैलेंस रहे। हर टैंक के भीतर लेवल गोजेस बताते हैं कि कितना तेल भर चुका है, जिससे ओवरफिल की कोई संभावना नहीं रहती। ये पूरा लोडिंग प्रोसेस कई घंटों तक चल सकता है और इस दौरान दोनों जहाज लगभग एक ही जगह टिके रहते हैं। जरूरत पड़ने पर आसपास ऑयल स्पिल बूम तैराए जाते हैं
ताकि अगर जरा सा भी रिसाव हो तो तुरंत रोका जा सके। कनेक्शन हटते ही टैंकर धीरे धीरे इस फील्ड से दूर होता है। अब इसका अगला पड़ाव है रिफाइनरी का पोर्ट। लेकिन इस पूरे सफर में एक चीज कभी नहीं रुकती, क्वालिटी चेक और सेफ्टी सिस्टम, जो हर पल बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म पर ही छोटे छोटे लैब सेटअप होते हैं, जहां क्रूड ऑयल के सैंपल्स की डेंसिटी, पानी की मात्रा और इम्प्यूरिटीज चेक की जाती हैं। यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति को फ्लेम रेसिस्टेंट कपड़े, हेलमेट, सेफ्टी शूज और गैस डिटेक्टर जैसे इक्विपमेंट पहनना अनिवार्य होता है। हर कोने पर गैस डिटेक्टर, फायर अलार्म और इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम लगे होते हैं, जो खतरा होते ही तुरंत एक्शन ले लेते हैं। फील्ड को ऐसे चलाने की कोशिश होती है कि समुद्र के पानी में तेल की एक पतली परत भी न फैले। इसके लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग लगातार चलती रहती है। नियमित सेफ्टी ड्रिल्स, इवैक्यूएशन प्रैक्टिस और इमरजेंसी ट्रेनिंग इस हाई रिस्क इंडस्ट्री को हर रोज थोड़ा और सुरक्षित बनाती है। टैंकर से यह क्रूड ऑयल रिफाइनरी पहुंचकर और भी लंबी जर्नी तय करता है, जहां से निकलता है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अनगिनत दूसरे प्रोडक्ट्स। यही काला तेल आपकी बाइक की टंकी से लेकर किचन के गैस सिलेंडर और हवाई जहाज के ईंधन तक हर जगह किसी न किसी रूप में पहुंच चुका होता है। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं या गैस जलाएं, तो याद रखिएगा, इसका सफर समुद्र की गहराई से शुरू हुआ था, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसे आपने आज अंदर से देख लिया। अगर आपको समुद्री सच जानकर अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो शेयर करके दूसरों तक भी ये कहानी पहुंचाइए।